हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया है विदाउट लहसुन प्याज राजमा, मतलब इसमें लहसुन प्याज मैंने नहीं डाला है। और एक तरफ मैंने बनाया था चाउमीन। चाउमीन में भी मैंने प्याज नहीं डाला है, ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। जैसे कि मतलब लहसुन प्याज जो भी डालते हैं सब्जी में, चाउमीन में, तो मैंने लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला है। विदाउट लहसुन प्याज बनाया है और बहुत ही टेस्टी बना था। बच्चे खा लेते हैं और टिफ़िन सफ़ा चट करके लाते हैं। और यहाँ पे मैंने बिस्किट भी दे दिया है। सो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ और मेरे साथ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी। तो आज है नवरात्र का 5वां दिन और मेरा सब काम हो चुका है और मेरा 9 दिन का व्रत भी है। तो मैंने सब काम कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने और रेडी वेडी हो चुकी हूँ। तो रेडी होके अच्छा लगता है तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग ज़रूर बताना। और जा रही हूँ मैं पूजा करने, तो वो भी दिखाऊंगी आप सभी को। फैमिली मैं अब आ गई हूँ पूजा रूम में पूजा करने। और ये सब जो है, मैंने रात में जो भी भोग प्रसाद लगाए थे और आरती किया था मैंने माता जी का, वो सारे बर्तन में हटा लूँगी। और हटा के, और जितने भी फूल चढ़ाए थे मैंने रात को, वो सब भी हटा लूँगी। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और माता जी के सारे बर्तन में हटा के और उसको धोऊँगी अच्छे से। तो मैं एक एक करके सब बर्तन हटा रही हूँ। और यहाँ पे फूल में चढ़ाती हूँ तो बर्तन के नीचे चिपक जाते हैं, तो मैं वही निकाल रही हूँ, उसी में थोड़ा टाइम लग जाता है। और प्रसाद में हटा के और इकट्ठे रख देती हूँ। और फिर मन करता है तो फिर दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर फ्रूट्स ही खा लेती हूँ। यहाँ पे मैं सब फूल हटा रही हूँ धीरे धीरे करके, एक एक करके। और जो भी फूल चढ़ाए हैं मैंने सब हटा के और एक प्लास्टिक में बांध के और रख दूँगी। जिस दिन विसर्जन करूँगी साथ में ही सब कुछ विसर्जन कर दूँगी, मतलब नदी में, कहीं पानी में, तालाब में, कहीं भी। तो हमारे यहाँ तो बड़े बड़े डैम हैं, तो वहीं मैं जाऊँगी लास्ट डे, तो आप सभी को ज़रूर दिखाऊँगी। और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने। तो मैं लोटा लेके जो आ रही थी, वो मैं उसमें जो जल भरा हुआ था तुलसी जी में डालने गई थी मैं। तो वही तुलसी जी में डाल के और लेके आई। तुलसी जी में डाल दे या कहीं फूल में डाल दे, वो जो चढ़ाया हुआ जल रहता है इधर उधर नहीं फेंके। तो मैं तुलसी जी में डाल देती हूँ या पौधे में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही हूँ क्योंकि मेरा किचन एकदम अभी क्लीन है। तो ये बर्तन जो आप देख रहे हैं, मैं इसमें पानी भर के और पास में जब पूजा करने बैठती हूँ तो वहाँ पे रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार उठना ना पड़े और फ्रूट्स वगैरह धोने पड़ते हैं। तो मैं वहीं पे बैठे बैठे धो के, और भगवान जी को मतलब प्रसाद में जो भोग लगाने होते हैं, तो मैं उसमें जल भर के और पास में रख लेती हूँ। और जो भी मतलब धोने का ज़रूरत पड़ता है तो बार बार उठना नहीं पड़ता है। तो अब मैं फिर से आ गई हूँ और सारे फ़ोटो को, मतलब भगवान जी के फ़ोटो, मूर्ति सब पोंछ लूँगी। मूर्ति जो होता है वो स्नान करा लेती हूँ, और फ़ोटो जो होता है उसको मैं पोंछ लेती हूँ भीगे गीला कपड़ा से। और मैंने अब पोंछ लिया। और यहाँ पे मैं टीका कुमकुम लगा रही हूँ, सिंदूर लगाऊंगी माता जी को। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ भोले बाबा को टीका, क्योंकि भोले बाबा को लास्ट में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि भोले बाबा को सिंदूर का टीका नहीं लगाते हैं, चंदन या रोली का लगाते हैं। तो मैं अलग रखती हूँ, तो वही मैं लास्ट में लगा रही हूँ। और ऊपर में जो फ़ोटो देख रहे हो वो शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी का है। तो मैंने सबको टीका कुमकुम कर दिया है। और
यहाँ पे मैं अब सभी भगवान जी को फूल अर्पित कर रही हूँ और सभी भगवान जी को फूल चढ़ाऊँगी। और मैं रोज़ फ्रेश फ्रेश फूल मंगाती हूँ और कभी ज़्यादा मंगा लेती हूँ तो फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मेरा फ्रिज एकदम क्लीन है और मैंने मतलब नवरात्रि से पहले अच्छे से फ्रिज को साफ़ किया है। तो ज़्यादा मंगा लेती हूँ तो उसमें रख देती हूँ, क्योंकि शाम का भी काम चल जाता है। और फिर शाम को कौन लाएगा, पतिदेव तो आते 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 लेट हो जाती है। तो मैं शाम का पूजा मतलब सुबह का जो फूल बचा रहता है उससे कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं दीपक अखंड ज्योत जो मैंने जलाया है उसको भी अच्छे से सजाऊंगी। और अब मैंने लगा दिया है भोग। भोग में मैं लगाती हूँ केला, सेव, मिश्री, बतासे, लौंग, इलायची और मुकुलदाना। और अब मैं जल चढ़ा दूंगी और लौंग डाल दिया था मैंने जल में। जल में भी मैं लौंग डालती हूँ। और मैं कर रही हूँ अब आरती की तैयारी। और यहाँ पे मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया है और अगर धूप अगरबत्ती को भी जला लूँगी, कपूर भी जलाऊँगी। दोनों वक्त में कपूर यहाँ पे मेरी आरती हो चुकी है और आरती करते वक्त मतलब शूट नहीं हो पाया, बट आरती हो चुकी है। और अब मैं पूरे घर में दिखाऊंगी और दरवाज़ा खोल के मैं बाहर भी दिखा दूंगी। मैं दरवाज़ा इसलिए बंद रखती हूँ क्योंकि अभी तो कोई रहता नहीं है घर पे, तो खोल के ऐसे छोड़ना ठीक नहीं लगता है। तो पूरे घर में मैं दिखा लूँगी। और सभी भगवान जी को, ये जो फ़ोटो लगी है इसके बगल में शंकर भगवान जी का फ़ोटो है जो दिख नहीं रहा है, तो मैं उन्हीं को दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं घूम घूम के सबको दिखा दूँगी। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ हवन, क्योंकि हवन के बिना पूजा अधूरा है, रोज़ करनी चाहिए। नवरात्रि में तो खास करके करनी चाहिए रोज़। तो मैं यहाँ पे हवन कर रही हूँ और मतलब इसको जला रही थी, अच्छे से जलने लगे तो फिर मैं अच्छे से दिखा दूँगी सब चारों तरफ। और यहाँ पे मैं माता जी को दे रही हूँ आरती। आरती नहीं मतलब जो हवन किया है दिखा रही हूँ। और फिर उसको भी घर में मैं पूरे घर में दिखा दूँगी। और यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हुई और मैं हाथ जो गाइस मेरी पूजा हो चुकी है, तो आप लोग भी माता जी के दर्शन कर लीजिए और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी माता जी। तो आप भी कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माता दी। सो है फैमिली, मेरी पूजा हो चुकी है और बहुत अच्छे से मैंने पूजा कर लिया। और आज मैंने पहनी ये रेड कलर की चुंदरी साड़ी, क्योंकि मेरे को लगा कि आज मुझे ये पहनना चाहिए और बहुत पसंद है ये साड़ी मेरे को और अच्छी भी लगती है। और वो तौलिया इग्नोर कीजिएगा आप लोगों, मैंने अभी उसको पसारा है, मतलब बाल में लगाया था मैंने तो वहाँ पे डाल दिया। आप लोग की कैसी चल रही है नवरात्रि? और मेरी तो बहुत ही अच्छी चल रही है और मेरी 9 दिन का फास्ट में हूँ मतलब। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, भूख ऐसा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं जो रात को मैंने फ्रूट्स चढ़ाए थे वो लेके सीधे किचन में आ गई हूँ। और इसको मैं कट करूँगी और अच्छे से छीलूँगी। अनार छीलना बहुत ही मुश्किल काम लगता है मेरे को, अनार और पपीता छीलना बहुत ही मुश्किल लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं एकदम छीलना नहीं चाहती हूँ अनार और पपीता। और मेरे पति देखो पपीता बहुत पसंद ही है, वो रोज़ उठा के ले आते हैं और मेरे को रोज़ पपीता दोनों टाइम छीलना पड़ता है। किसको किसको पपीता छीलना बेकार लगता है वो ज़रूर बताएं कमेंट में। तो यहाँ पे मैं दूध मतलब रखा था अलग, तो उसको मैं ले रही हूँ चाय बनाने के लिए। कि खाऊंगी फ्रूट्स, उसके बाद थोड़ा चाय पीऊँगी या दूध ही थोड़ा सा पी लूँगी, क्योंकि चाय पी पी के चाय भी पीने का मन नहीं करता है अब तो। और यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ कि चाय भी पीने का अब ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। बस सुबह में थोड़ा सा लगता है कि चाय पीऊँ ताकि नींद खुल जाए, क्योंकि सुबह में बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, बहुत जल्दी उठना पड़ता है। बेटे का स्कूल बहुत ही मतलब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में होता है।
सो कैसी लगी मेरी चूड़ी और झुमकी साड़ी आप लोग ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।